हेलो दोस्तों, पेपर वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। अगर मैं आपको कहूँ कि कल मैंने इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, उसका मॉडल पेपर सेट किया था और आज एग्ज़ाम में 100% पेपर मैच हुआ है। यस, यू हर्ड इट राइट, 100% पेपर मैच। कैन यू बिलीव इट? आपको विश्वास होगा? नहीं होगा ना? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी नहीं करता। चलो मैं इसका प्रूफ आपको देता हूँ अगली स्लाइड में। ये देखो, आज 21 फरवरी 2025 को ये पेपर आया था। इंट्रोडक्शन टू मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी का। ये पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए था, थर्ड सेमेस्टर के लिए। और ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो जो क्वेश्चन आए थे ना आज एग्ज़ाम में, वो पेपर है। और राइट हैंड साइड जो मैंने कल वीडियो बनाया था और जो जो क्वेश्चंस पोस्ट किए थे इधर, वो इधर लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चंस का वीडियो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वहाँ जाके वेरीफाई कर सकते हो। अब मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस मिला के बताऊँगा कि देखिए हर क्वेश्चन कैसे मैच हुआ है मेरे एग्जैक्ट मॉडल पेपर से। अब जैसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी। अब ये दूसरा क्वेश्चन है टू इम्पोर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के दो महत्व लिखने थे। यहाँ पर देखिए मेरे तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी। सिग्निफिकेंस और महत्व एक ही होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है राइट टू मेन ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ मैंने सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट आर द 4 मेन ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। मैंने 4 के लिए बोला था, यहाँ 2 का आया हुआ है। अब यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में, व्हाट डू यू मीन बाई होलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। समग्रता से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ देखिए समग्रता पे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ कल्चर रिलेटिविज्म एंड होलिज्म एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट। मतलब होलिज्म क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच हुआ है। अब यहाँ पाँचवा क्वेश्चन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, कल्चर के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, मतलब संस्कृति की 2 विशेषताएं। अब ये देखो छठा क्वेश्चन राइट हैंड साइड है मेरा, कल्चर को डिफाइन करना था इसमें और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे। ये 6 क्वेश्चन देखिए अब इधर, एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क का क्या महत्व है, फील्ड वर्क का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 राइट हैंड साइड में, व्हाट इज़ फील्ड वर्क एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोलॉजी। मतलब फील्ड वर्क का एंथ्रोपोलॉजी में क्या महत्व है। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रिलेटिविज्म का उदाहरण देना था। रिलेटिविज्म मतलब सांस्कृतिक सापेक्षवाद का एक उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कल्चर रिलेटिविज्म क्या होता है, होलिज्म क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है। तो जब इसका आंसर करोगे इसके अंदर एग्जाम्पल्स भी होते हैं तो वहाँ से कवर हो जाता है ये। अब ये फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी 8वां नंबर। अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। जब आप मेरा पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, इसका आंसर पढ़ोगे एंथ्रोपोलॉजी क्या है, और एक फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ हैज़ एंथ्रोपोलॉजी इवॉल्व्ड एज ए डिसिप्लिन ओवर टाइम। तो मतलब एंथ्रोपोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है ओवर द ईयर्स। तो उसमें शुरू के अंदर उनके फादर कौन थे, कैसे इवॉल्व हुआ है, प्रेजेंट में इसकी करंट स्थिति क्या है। तो इस सब में फादर वगैरह सबका नाम आता है इसके सोल्यूशन में। तो वहाँ से क्वेश्चन आए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, व्हाट आर द बेसिक फील्ड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड और एंथ्रोपोलॉजी के ब्रांचेज, ये सेम ही क्वेश्चन है, एक ही चीज़ होती है। तो ये मेरे राइट हैंड साइड में सेकंड क्वेश्चन से कवर हो जाता है, 4 मेन ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से। अब यहाँ 10वां क्वेश्चन देखिए, राइट 2 टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप एक प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आप ही के पेपर में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 जो आगे वाली स्लाइड पे आएगा। वैसे इस क्वेश्चन को यहाँ से आंसर कर सकते थे। अगर मैंने 7th क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड ग्रुप, ट्राइब एंड बैंड, इनमें अंतर बताना था। सोसाइटी क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, ग्रुप क्या होता है। तो ये ग्रुप वाला आंसर यहाँ से हो जाता आपका। ठीक है, तो शुरू के 10 क्वेश्चन के एग्जैक्ट मैच हो गए। अब 11वां क्वेश्चन देखिए, मानव शास्त्र को परिभाषित करते हुए इसका महत्व
की चर्चा कीजिए। मतलब एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करो और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 15 मार्क का आई थिंक। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, तो ये डेफिनेशन आई जाएगी, यहाँ से कवर हो गया। और इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ये वाला व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी, मतलब इंपॉर्टेंस आ गया। तो ये क्वेश्चन पहला और तीसरा इससे 11 से आंसर आ जाता है। अब वैसे राइट शॉर्ट ऐसे ऑन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी शॉर्ट निबंध लिखना था, टिप्पणी करनी थी अपने को। तो जब आप मेन ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो ना, यहाँ पर राइट हैंड साइड में सेकंड क्वेश्चन, 4 मेन ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, उसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक ब्रांच है इसकी। तो जब इसका आंसर पढ़ते हो तो यहाँ से फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कवर हो जाता है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे देखते हैं। अब यहाँ के देखो, ये हालांकि इन दोनों में से एक करना था, तो ये तो डायरेक्ट एग्जैक्टली ऐसे कैसे मैच हो गया। और ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इसके सोल्यूशन से निकल के आता है। तो 11 क्वेश्चन एग्जैक्टली A to Z मैच हुए हैं। अब बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये कि 12वां क्वेश्चन है डिफाइन कल्चर एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, मतलब इसकी विशेषताएं बतानी है संस्कृति को परिभाषित करते हुए। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, देखो छठा क्वेश्चन, डिफाइन कल्चर व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आई बात। अब ये डिस्कस द की टर्म्स रिलेटेड टू कल्चर इन एंथ्रोपोलॉजी। अब ये और ये क्वेश्चन मोर और लेस सिमिलर ही है 12वां में। तो इन दोनों में से भी एक करना था, तो एक यहाँ से आंसर हो जाता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा। इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे ना, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें की टर्म्स वगैरह सब कवर हो जाती है। इसका मैंने सैम्पल आंसर भी पोस्ट कर रखा है टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आ जाएगा। अब जैसे 13th क्वेश्चन है डिस्कस द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेज इन फील्ड वर्क मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च, मतलब फील्ड वर्क पद्धति में समकालीन चुनौतियों पर चर्चा करनी थी इस पर। तो देखो ये क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर का, मेरे राइट हैंड साइड पे देखो, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क, क्या क्या चैलेंजेज आते हैं फील्ड वर्क के अंदर। तो यही उसकी बात कर रहा है एग्जैक्ट ऐसे कैसे। अब ये बोल रहा है डिस्कस द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मानव शास्त्र में प्रारंभिक विकास पर चर्चा कीजिए, मतलब कैसे इवॉल्व हुआ है मानव शास्त्र। तो ये वाला क्वेश्चन ये से यहाँ से आ गया 4th वाला, एंथ्रोपोलॉजी इवॉल्व एज डिसिप्लिन ओवर टाइम। ठीक है, अब 14th क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन कल्चर रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। तो ये रहा वो 8वां क्वेश्चन, व्हाट इज कल्चर रिलेटिविज्म, कल्चर रिलेटिविज्म क्या है और इस पर इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसका आंसर यहाँ से हो जाता है। अब ये प्राइमरी ग्रुप, ये वाला क्वेश्चन वही है, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर। ये 2 टाइप के ग्रुप पूछे थे, ये यहाँ से हो जाता है। वैसे प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप का आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखोगे ना आप, ये कम्युनिटी एंड ग्रुप एंड ट्राइब एंड बैंड, तो ये ग्रुप वाला क्वेश्चन यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि 14 के 14 क्वेश्चन एग्जैक्टली पूरा का पूरा मैच हुआ है। अब आप पूछोगे यार ये मैंने कैसे किया, प्रिडिक्ट कैसे कर लिया एग्जैक्टली। एक्चुअली इस कोर्स का जो है ना, इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी जो कोड है इस सब्जेक्ट का, उसका सिलेबस तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपलोड किया नहीं है। तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था इसका सिलेबस बाकी यूनिवर्सिटीज़ है जो इंडिया के अंदर, वहाँ से ढूंढने में। फिर 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का जो इसका सिलेबस है ना, वो ढूंढ के मैंने मर्ज किया था और उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने क्वेश्चन डिज़ाइन किए थे। अब आप देखोगे जो यूनिट 3 है ना, यहाँ से एक भी क्वेश्चन में नहीं आया। तो ये एक्चुअली यूनिट 3 मैंने एक्स्ट्रा इसलिए डाला था, ये एक्चुअली सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में आता है। जैसे फैमिली मैरिज ये सब सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट है। फिर भी मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए थे ताकि अगर कोई सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें से कवर हो जाए। लेकिन ये इसमें से आया नहीं, फिर भी जो बाकी के क्वेश्चन है वो वहाँ से कवर हो गए। तो जिसने भी मेरा पेपर देख के गए थे कल और उसका सोल्यूशन पढ़ के गए थे, उसने तो 1.5-2 घंटे में पूरा पेपर अटैम्प्ट कर दिया होगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर को, पहली बार देख रहे हैं, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनको इस पेपर में काफ़ी तकलीफ़ हुई होगी। तो अगर आपको आगे के सब्जेक्ट्स में भी पेपर चाहिए, मॉडल पेपर, आप देख सकते हो कि काफ़ी मेहनत करके बनाता हूँ मैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं डालता। यही वजह है कि 100% पेपर मैच हुआ है मेरा। तो अगर आप चाहते हो कि आगे भी कोई क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँ, मॉडल पेपर, और आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, तो इस यूट्यूब चैनल को वायरल करो, इस वीडियो को वायरल करो, और जो टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है उसको ज्वाइन करो।
और मुझे टाइमली आप फीडबैक देते रहो कि कौन सा पेपर आपको चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर बना सकूं और आपको एग्ज़ाम पास करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलो, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।